एल्विस यादव, कौन नहीं जानता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फेमस यूट्यूबर, जिसे नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप लगा है रेव पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल का। अब नोएडा पुलिस ने कई महीनों की तफ्तीश के बाद एल्विस यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आईपीसी के सेक्शन के अलावा एनडीपीएस की कई संगीन धाराएं लगाई हैं। पूछताछ के बाद एल्विस यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ये तो बात हुई ओटीटी बिग बॉस के विनर की, जिसकी काफी प्रसिद्धि है, लोग उसके फैंस काफी ज्यादा हैं। लेकिन जब एक बेटा जेल में होता है तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरती है, ये भी जानना जरूरी है। और इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं एल्विस यादव के पिता और माता जी। नमस्कार सुषमा जी। देखिए, आपने देखा होगा मीडिया में, टीवी में, तमाम जगह पर चल रहा है सांपों का जहर, सांपों की पार्टी और तमाम चीजें चल रही होंगी, देख भी रहे होंगे। पहले तो ये बताइए कि आपका बेटा जो एक फेमस है, आप खुद उनके साथ रहते हैं, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, अब उसको एक विलेन के तौर पर पेश किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? आपका क्या कहना है? देखो जी, यही तो बात करने आया, मीडिया से यही बात करने आए कि वो विलेन नहीं है और ये चीज़ें नेगेटिविटी फैलाना बंद करें। रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से कि बिना तथ्यों पे आधारित बातें ना करें। मैं कल से देख रहा हूँ, मैं 2 दिन बिजी था, परसों मैं साथ ही ले गया था उसको। हम तो एक उसका संबंध आया था कि उसको थाने में आके वो रिपोर्ट करना है, अपने बयान लिखवाने हैं जी। सिंपल। अगर हमें पहले ऐसा पता हो कि कुछ होने वाला है तो बहुत से तरीके होते हैं, ना भी जाते। नहीं, आपने कहा मतलब कैसे ये मतलब हमसे तो अब वो तो कोर्ट का पता, उसका पुलिस वाले जाने की कौन से संबंध के तहत क्या होता है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था कि इसमें आपका बयान अंकित किया जाना है जी। 160 का नोटिस था सर। तो मगर बेटा चल जल्दी, और हम फोन करके आईओ से मिलने के सारे मतलब उसके टच में रहे और हमने लोकेशन भेजी हम जाके, क्योंकि वो साहब ऊपर वाले बड़े लेट थे थोड़े से। अच्छा। तो हम कहीं बैठ के नोएडा में, उनके फ्रेंड्स हैं जो भी है, रिश्तेदार हैं हमारे जो भी दूर के, और वहाँ पे लोकेशन भेज दी हमने। वो कहने लगे कि हम अपने ऑफिस में ले जाएंगे, वहीं से बात करेंगे। सिंपल। अब मैं वहीं रुक गया, वकील थे साथ, एक चले गए साथ। तो उसके बाद हमें पता लगा कि वो तो भाई हिरासत में भेज दिया 14 दिन की में, जैसे सूचना यार मतलब जो साथ थे कि ऐसा ऐसा हो गया जी। तो कल मैं गया हूँ फिर मैं उससे मिलने, क्योंकि मैं तो समझ ही नहीं पाया इस चीज़ को लेके कि आए किस काम के लिए थे, और हमें अंदेशा होता। वकील साहब भी ये कह रहे थे कि इसमें तो कोई गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती। अब वो तो खैर प्रशासन जाने जी, वो तो उनका काम है, मुझे तो पता नहीं है किस चीज़ का, क्योंकि हमारा ना कोई बैकग्राउंड है ऐसा फैमिली, और ना हम इन चीज़ों से कभी गुजरे हैं, और शायद कोई भी नहीं गुजरना चाहेगा। तो उसके बाद फिर मैं कल बेटे से मिलने गया हूँ, तो हमने पूछा भाई, कल न्यूज चल पड़ी कि भाई उसने कबूल कर लिया, ये कर लिया। बोले पापा जी मेरे को तो कहीं रोका ही नहीं, और सीधा मेडिकल कराया और भाई यहाँ ले आए। तो सुषमा जी आप मिली एल्विस से? तो तब मैंने कहा कि यार ये क्या चल रहा है, इसलिए मैंने आज रुक किया। मीडिया का क्यों नहीं अपनी बात रखी जाए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम अपनी बात रखें, और हमें हक भी है, क्योंकि किसी का भी बेटा ऐसे जुर्म में या इस तरह के झूठे जुर्म में, सच्चे में तो वही है, पीड़ा यही है कि कुछ किया नहीं है। क्या जब एल्विस से आप मिलने गए, जेल में है, किस हालत में है, क्या बातचीत हुई? बातचीत ये हुई है कि उसके फैंस भी जानना चाहते हैं, जो उसके फैंस। बिल्कुल ठीक है वो, और उनके फैंस से मेरी यही कहना है कि भाई भगवान उसको से प्रे करे कि उसको ये चीज़ें सहन करने की शक्ति दे, कि जितने दिन भी जो भी, अब कानून से ऊपर तो क्या है, अब तो क्योंकि कानून के उसमें चले गए हम, न्यायपालिका पे भरोसा है, उसकी शरण में हैं हम, और बस प्रे करे भगवान से कि उसको वहाँ रहने की जितने दिन भी उसका वहाँ पे है, जो भी, मुझे नहीं पता इन चीज़ों के, मैंने पहले कहा कि मुझे नहीं पता इन चीज़ों का क्या कार्रवाई होती है, वकील कर ली हमने सिंपल, बस वो करता रहेगा जो भी। और आज मैंने सोचा कि ये नेगेटिविटी जो मीडिया में फैल रही है, भाई ऐसा मत करो प्लीज़। आप भी हैं जिसमें मीडिया की बातें, मीडिया से कहने आया हूँ मैं। हमारे फैमिली बैकग्राउंड चेक करिए आप, बिना तथ्यों पर आधारित बात करिए कि अरे कहाँ है रेव पार्टी हुई होगी, लाओ मेरे बेटे की टिकट, कहाँ एंट्री की उसने, किसको क्या किया, लाओ ना कुछ सामने, हमें तो पता लगे। वो था ही नहीं, बॉम्बे में था उस दौरान, वो यहाँ पे है ही नहीं, वो ना कभी वो उसमें गया है। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी दुनिया में परसेंट है, पूरा परसेंट है, मैं ठोक के कहता हूँ, दावा करता हूँ, वो हमारी परवरिश है। ऐसा काम में बिल्कुल संलिप्त नहीं है, बिल्कुल भी। क्यों धारा लगाई, वो किसने लगवाई, सबको सब पता है, पीछे बैक में कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है। पीएफए वाले हैं जो, जिनकी
लीडर वो है, उनके संरक्षण में चलता है। मैंने कहा गांधी जी भाई भाई बड़े राजा आदमी, हमारी कहाँ टक्कर है उनसे, उन्होंने कराया क्यों किया है, ये वीडियो उठा लाए 8 महीने पहले, साल भर पुरानी। अगर वो इतना ही काम कर रहा था तो बिग बॉस होने के बाद ही, प्रसिद्ध होने के बाद ही क्यों वीडियो की क्लिप छाटी गई है, तभी कर देते हैं उसको। तो वो जुलाई 22 की वीडियो उठा के कहीं से दूसरे के गाने की क्लिप काट लाया और ये करके सब षड्यंत्र के तहत किया गया जी। बाकी अब यही है कि अच्छा सुषमा जी, जब पहला केस नोएडा पुलिस ने दर्ज किया था और एफआईआर में एल्विस का नाम आया था, तब आपकी एल्विस से कोई बातचीत हुई थी कि बेटे क्या है, क्या आरोप लग रहा है सांप के जरिए, तब उस दौरान कभी कोई बातचीत हुई थी एल्विस से इस मसले पर? देखो, जब ये चीज़ें होती हैं तो वैसे हमें विश्वास था पूरा कि वैसा कुछ नहीं है, पर फिर भी आपसे मतलब आपसी बातचीत तो होती है। जब हमें ये पता है कि भाई किसी भी तरीके की कोई उस है ही नहीं, उसने आप मेरे घर ही नहीं गए, मैं यहीं नहीं आया, तो आरोप कैसे लगाओगे आप? मैं जब आया ही नहीं यहाँ पे, आप कुछ चीजें ग्राउंड पे भी लेवल पे सोचो ना, आप खुद अपने आप को रख के सोचो ना कि वहाँ आपकी मौजूद कुछ है ही नहीं, तो ये चीजें सर पैर की, बिना सर पैर की कैसे चल रही है हवा में, इनके पीछे कौन है, हमें भी तो चाहिए जी। अच्छा। मेरा बाटा आज उन्होंने बिना बेकसूर के अंदर डाल रखा है। नहीं देखिए, आप हिम्मत रखिए। हिम्मत क्या आगे रखे जी, इन्होंने तो मीडिया वाला मार के छोड़ रखा हमको, हमारे घर में कोई आग लगा जाए, नहीं इतना प्रोपेगेंडा फैला दिया इन्होंने। नहीं आप रोइए मत, देखिए हिम्मत वालों ने सर जी ऐसे रोहू को नहीं, मैं ऐसे मतलब की एफआईआर करवा दी। अगर दोषी होता तो मैं ही बहुत कुछ कर देता, क्या हमें नहीं पता, तो ये कुछ किया है, उसके बाद भी ये चीजें सहन करनी पड़ रही है, कुछ करके हो तो कैसे मान लूं मैं? आपको नहीं पता आपका बेटा क्या करता है, आपका भाई क्या करता है? क्यों नहीं पता? मुझे पल पल का पता होता उसका। मेरा फ्रेंड से बिल्कुल व्यवहार है मेरा। आप नहीं देखी उसकी वीडियो वगैरह, कैसे बड़ी मम्मी के साथ हंसता खेलता रहता है वो, हंसता खेलता परिवार। उसके पीछे उसकी मेहनत नहीं देखी कि क्या कितना संघर्ष किया इसने, लोगों ने वो देख लिया उसका, भाई ये है आज इसको पकड़ो, इसको करो साले को खराब, कहीं आगे जाके कहीं क्या पता कौन कौन काम कर रहा है, कोई उसके बैक में कि किसी को क्या है कि कल को, क्योंकि सीएम साहब भी आए थे सम्मानित करने, खट्टर हरियाणा। हाँ जी, आना चाहिए था उसको, कोई भी सीएम, आपको अगर आपका सीएम था वो भी आए, उसने अच्छा काम किया था, बच्चे ने आ गया, कोई और होता वो भी आता, शायद नहीं आता तो आना भी चाहिए सीएम को। उससे कुछ लोग उसके साथ जोड़ दिया तो बीजेपी का है। मेरा तो बच्चा इन्हें डुगली बना दिया ना, जिससे आपसे बात कर ली आपका है, मेरे से कर ली मेरा है, सबसे बात करनी पड़ेगी भाई उसको। तो कोई सम्मानित, आपको सम्मानित मैं करूंगा तो आप, अगर मैं कैसे मना कर दूंगा कि भाई मैं आपको सम्मानित करूंगा? प्रतिभावान बच्चों को कर रहे हैं, नहीं करोगे क्या, या मना कर दोगे आप कि मत आओ? आप जब एल्विस के पास जेल में गए तो आपने पूछा कि बेटा ये क्या है, या मतलब क्या बातचीत एग्जैक्ट? परसों तक तो मैं साथ ही था सर, क्या है ही नहीं कुछ भी, हमारे घर में बातें नहीं होती थी। मैंने ये कहा कि मैं उसको खुद लेके गया हूँ, बींगे पिता, बेटा चलो जल्दी से निपट के आते, जो लिखना है लिखवा लेंगे जी, और भी काम है हमारे जी। और चलो पापा जी आज ही कर लेते हैं। अगर हमें अंदेशा होगी यही पकड़ के बैठाया जाएगा, मतलब मैं ही अपने बेटे को ले जाके दे दूं उसको, और मैं बोल रही हूँ बेटा जाके सबको नमस्ते बोलना है। कमाल हो गया, मतलब ऐसे आपने हाँ, जैसे गया मैं बेटा सबको नमस्ते बोलना, कोई भूल जाए तो फिर हाँ मम्मी बोल। देखिए आपने मीडिया की बात की, मीडिया में चल रहा है जी, बहुत बुरा चल रहा है हमारे खिलाफ। और ऐसा चल रहा है कि शायद हम पता नहीं, शायद हमारे परिवार को जीने का हक नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसा ही है। क्यों, मैं बताऊं ना कैसा क्यों है। देखिए हिम्मत रखिए, देखिए हिम्मत नहीं है सर, अभी अदालत में केस जाएगा अभी, और हम ये दर्शकों को बता हो जाएगा, क्या ये चीजें आप लौटा दोगे हमारी? नहीं देखिए बिल्कुल, क्या हम मतलब 3 दिन खाना खाए होली हमने, मेरी 90 ईयर्स की मदर भी खाना नहीं खा रही है, मेरी लड़की विदेश रहती है, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, हम भूख नहीं लग रही हमें। सर एक बात बताओ, निर्दोष है हमें भी पता है, कल को निर्दोष सिद्ध होगा ये भी हमें पता है, रात भर नहीं सोते हम। ये बताइए कि ये दिन वापसी लौटा देंगे कोई, जो हमारे पर बीत रही है, ये दिन वापस हो जाएगा सब कुछ, वो तो होगा ही होगा, डेफिनेट होगा अदालत से। लेकिन ये चीजें यहाँ तक आई क्यों कि इन दिनों की भरपाई वो इस सिलसिले में रहा कि हमने कुछ किया नहीं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है पापा जी, फलानी ये चीज रेव पार्टी, ये हमारी परवरिश नहीं कभी। जब शुरुआत में केस, परसों तक तो बात ही हो रही थी भाई, कल भी हुई मेरी बात, तो बात अपने बेटे से क्यों नहीं होती है? जब नवंबर बीच में होती रही, नवंबर में एक बार बुलाया था इन्होंने, हम आए थे, सहयोग किया हमने, जो भी इन्होंने पूछा जब छोड़ दिया था, 2 घंटे बाद पूछ के जाओ भाई, सिंपल। उसके बाद उसने बुलाया था कि आपके लास्ट बयान होने, अब वो तो वो जाने उन्होंने क्या किया है। नहीं अब तो पीएफए में खुश होगा बहुत। नहीं मेरा एक सवाल देखिए, बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपने मीडिया की बात की,
तो दरअसल नोएडा पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, पूरी बात सुनिएगा। अच्छा। और नोएडा पुलिस के डीसीपी से मैंने खुद इंटरव्यू किया। बताओ। नोएडा पुलिस का ये कहना है कि जो नवंबर में 5 लोग गिरफ्तार हुए थे जिनके पास से 9 प्रतिबंधित सांप जो वाइल्ड लाइफ एक्ट में आता है वो रिकवर हुए थे। 20 ml जो सांप का जहर है वो रिकवर हुआ था, जिसको जयपुर के टेस्ट लैब में भेजा गया, उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई। और जो 5 आरोपी गिरफ्तार थे उनसे एल्विस की कनेक्टिविटी सीडीआर कॉल डिटेल से वो कनेक्ट हुई है। अच्छा जी। और उन लोगों ने बताया कि एल्विस की कई पार्टीज में, रेव पार्टी में वो सांप का जहर और सांप लेकर गए थे। तो ये कनेक्टिविटी हुई है, जिसके बाद मैंने नहीं देखा जी इंट्रो, मैंने नहीं देखा। प्रेस रिलीज जारी हुई है और उसमें एनडीपीएस की मतलब जो ड्रग, मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है कि ऐसे कुछ हुआ है। मुझे इतना पता कि मैं अपने बेटे को ले गया था, उन्होंने बिना पूछे वो वहाँ पे मतलब सीधा वहाँ ले गए। नहीं, अच्छा चलिए हटाइए इसकी। मुझे एक बात बताइए, देखिए एक केस है, चूंकि भाई नोएडा पुलिस का ये दावा है, एक व्यक्ति को उसको गिरफ्तार किया गया है, अभी न्यायिक हिरासत में है, चार्जशीट दाखिल होगी, चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल चलेगा और उसके बाद फैसला होगा। आप आहत हैं और ये हमारे दर्शकों को दिखा भी कि आप काफी ज्यादा दुखी हैं, लेकिन फिर वही बात आएगी, लोग पूछेंगे भी, क्योंकि अभी बीते दिनों सोशल मीडिया पे आपको याद होगा उसका किसी से झगड़ा हुआ था। गुरुग्राम सेक्टर 53 में एक एफआईआर और दर्ज है, किसी यूट्यूबर ने दर्ज कराई कि हमारे साथ मारपीट की, हमारा स्पाइन तोड़ने की कोशिश की, हालांकि ये भी देखा गया कि समझौता हो गया। उस झगड़े के बारे में आपकी बातचीत कोई कभी एल्विस से हुई या उसके बारे में जानकारी हुई? मेरे को क्यों नहीं हुई? क्या पूछा है उसको? पूछा क्यों नहीं मैंने? हुई है उसके बारे में क्यों नहीं पता? मेरे को पता नहीं है, पता है सब कुछ। क्या उनका कहने लगे पापा जी मित्र है, मित्र थे, मित्रता हो गई, कोई नहीं, छोटी मोटी बात थी, बस ठीक है। वो बेटा ध्यान रखना ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ है तो। बोला मेरे दोस्त था, पहले भी दोस्त, हम साथ काम करते थे, अब फिर करते हैं। जो ये सब कुछ चलता होगा सुषमा जी, कभी घर में क्या एल्विस है, चूंकि आपकी वीडियोस हम लोगों ने काफी देखे हैं, आपसे काफी लगाव है उसका, कई वीडियोस हैं इनफैक्ट हमने आपके देखे हैं, जो ये सब कुछ विवाद एल्विस के साथ जुड़ा, खासतौर से जब बिग बॉस में जीता, ये जो सब कुछ विवाद, लड़ाई झगड़े, कई बार विवाद भी होता है, तो उस पर कभी आपकी कोई बातचीत या आप कभी बताने की, कोई बात करने की आपने कोशिश करी है कभी, मतलब ये आपने? सर जब बेटा हमारा, तो हम अपने घर में सब बातचीत करते हैं, हर मुद्दे पे बातचीत होती है, डिस्कशन होती है, मान लो कुछ बात होती है समझाई भी जाती है, अपना वो भी अपना मत रखता है, हम भी अपना मत रखते हैं। अपने घर में सब बच्चे माँ बाप से बात करते हैं, माँ बाप में बच्चों से बात करते हैं। पहले जब एल्विस जो था छोटा वाला, अब जब फेमस हुआ उसके बाद क्या परिवर्तन आया एल्विस में? कोई चेंजेस आपने देखे किसी तरह का? शुरू में भी हंसमुख था, अभी भी हंसमुख है, कोई चीज़ नहीं, वही हंसी मजाक करना, वही चीज़ें हैं, वही आते हैं। तो आपने सोचा था कभी कि इस तरह से होगा कि वो जेल जाएगा, उस पर सांप की? ऐसा कोई सोच सकता है क्या? कोई नहीं सोचना चाहिए ऐसा, तो ठीक है जी। अपने बच्चों के बारे में कोई सोचेगा कि भाई हमारे सामने जो PFA वाले हैं वो भी सोच रहे हैं अपने बच्चे के बारे में कि ऐसा ही होगा, लेकिन होगा उनके साथ कुछ ना कुछ, उनके, क्योंकि हमारी जो है ना, पर्दे के पीछे बैठ के सब कुछ कर रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता किसने किया है ये काम, किसने नहीं। इंटरव्यू देते हैं वे भी तब भी अंधेरे में देते हैं, हम तो आपके सामने फिर भी रोशनी में बैठे हुए हैं। क्यों किया उन्होंने, पता तो उनको भी है। अब देखिए, अब जो चूंकि दर्शक हैं और बहुत चर्चा चल रही है, चूंकि मैं आप बताऊं कि हमारे घर में भी कुछ लोग हैं जो एल्विस को पसंद करते हैं, मैं साफ बता देना चाहता हूं। तो ये चूंकि मैं अभी भी क्यों कर रहे हैं अगर ऐसा है तो? हाँ, मैं, लेकिन फिर वही चर्चा ये भी मानता है ऐसा? नहीं, फिर चर्चा चलती है। देखिए जो सेलिब्रिटीज हो जाता है, चूंकि मैं पत्रकार हूं तो मेरी जिम्मेदारी हो जाती है, अगर सड़क पर मुझे लोग पहचानते हैं, एक बहुत खुले से, चूंकि आप भी माँ बाप है, मैं भी एक पिता हूं, मेरा एक सवाल है कि जो वीडियोज आते हैं, और आजकल चूंकि यंग जनरेशन है, लोग थोड़ा सा खुले विचार के हैं, तो जो वीडियोज आती है जिसमें कई अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, और सिर्फ एल्विस की बात नहीं, कई यूट्यूबर्स हैं, तो कभी आप लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं? तो कई वीडियो देखे उसके? देखो जी, मैं तो बहुत कम देखता हूँ। आपने देखा? मैं देख लेती हूँ, अगर कुछ गलत लगते हैं कोई शब्द, मैं उसको समझा देती हूँ। कि आपने कभी ये बातचीत की कि इस तरह के अपशब्द भाषा? मान लो जो मुझे अच्छा नहीं लगता, एक दो शब्द, तो मैं उसको बोल देती हूँ, कहते ठीक है मम्मी। हालांकि ऐसी कोई बहुत बड़ी
बातें नहीं हुई, मान लो छोटी मोटी, अपने बच्चों को सब समझाते हैं, वो भी अपना मत रखता है, हम भी अपनी बात रखते हैं, फिर समझ लेता है वो। अभी जो रिसेंट का जो विवाद हुआ था ड्रग पर हम फिर आएंगे, एक मुनव्वर फारूकी के साथ फोटो जो पिक्चर, ये झगड़ा आप लोग को मालूम है कि ये जो मुनव्वर फारूकी के साथ झगड़ा है उसका? नहीं, थोड़ा बताओगे आप? फोटो जो वायरल हुआ था उसके बाद आप बताओ क्या है? नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे, घर में चर्चा हुई आपको, जब आप इतने मुनव्वर का जिक्र करते तो बताओ तो सही। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ये उसके फैंस हैं और जो अभी ट्रोलिंग पूरा ट्रेंड किया था एल्विस, कोई मुनव्वर फारूकी है, उसके साथ कोई सोशल मीडिया में, बहुत ज्यादा नहीं जानता सोशल मीडिया, मैंने सिर्फ इतना जानता है। जीता है अभी। कौन सा बिग बॉस? जो अभी गया है, अभी रिसेंट का जो बिग बॉस है वो जीता। उसमें वो जो खेल वगैरह नहीं हुए थे तो उसने उसको आउट कर दिया, पीछे से उसने गले पीछे से हाथ डाल के सचिन को आउट कर, हाँ सचिन नहीं, एल्विस ने उसको आउट किया था। अच्छा, एल्विस ने। हाँ, फिर क्या हो गया? तो पीछे से जैसे कह रहा भाई मजा आ गया, मतलब कि भाई आउट कर दिया तो खुशी मनाते हैं जैसे सारे क्रिकेटर वगैरह, बस वो काम किया था। तो क्या हो गया, विवाद क्या हो गया सर? बताएंगे कि गले क्यों लगा लिया इसको? किसको? एल्विस ने उसको गले क्यों लगा लिया? किसको? मुनव्वर को? मुनव्वर को। लड़ाई हो रही है इसकी उससे? नहीं, कुछ भी नहीं। तो गले में मैं लगा लूँ, आपको गले लाऊं? इसमें कोई विवाद नहीं? मैं समझा नहीं इस चीज को, मैं नहीं देखता ना ज्यादा, मुझे नहीं। हाँ, तो ये देखिए सुषमा जी ज्यादा गले लगा लिया, मतलब हम लोग भी कम देखते हैं। नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, इसको लेकर ही तो झगड़ा। वो भी किसी का बच्चा है, किसका मतलब किसकी लड़ाई होगी? लड़ाई किसी की कुछ नहीं हुई, सिर्फ यही मुद्दा उठा कि किसी को मुद्दे को लेकर। देखो जनता अगर ऐसी बातें सोचती हैं, खूब दिन भर ट्रेंड चला, मुझे नहीं पता जी, मैं आपको तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला और उसको लेकर ऐसी नौबत आ गई, मतलब क्या कि 4-5 से जोड़ दिया या गेम से जोड़ दिया या क्या जोड़ दिया? मेरा मतलब ये मैं बताता हूँ, एल्विस जो एक खास राइट विंग या हिंदुत्व की बात करता है एल्विस, और इस वजह से जो सारी ये चीजें तो सॉल्व हो चुकी हैं जी। आप अपना थोड़ा सा मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल प्लीज। मतलब मुझे नहीं पता आप कौन है, कोई मुद्दा नहीं है इन चीजों का जी। मैं तो बीइंग टीचर हूँ, अगर हम ये चीजें रखेंगे, जाति धर्म ये चीजें, मैं तो कोसों दूर हूँ। आप माने या ना माने, आप मेरे जितने भी स्कूलों में जाए पता करें कि मैं तो ये कहता हूँ बच्चों से, कोई अगर बच्चा है कि मेरे साथ चल, कोई जातिवाद फैलाता है, मान लो कहता है मैं उस जाति का हूँ, बेटा मेरे साथ चल, मेरे घर, अगर मेरा घर वाले तेरी जाति बता दे तो कहना कि तू ये है, हम इंसान हैं। अगर बच्चे ने गले लगा लिया मेरे में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों तो मेरे हिसाब से तो बहुत ठीक किया है। ऐसे तो मैं ज़्यादा तो नहीं बड़ी बात कहूँगा, लेकिन हमारे बड़े बड़े जो देश को चलाने वाले हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं, देखिए एक ये अध्यापक है और एक अध्यापक, जी जी नहीं गलत कह रहा हूँ मैं, नहीं आप प्लीज, अब्दुल कलाम जी ने भी हमारे देश का नेतृत्व किया। सुषमा जी आप प्लीज बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि यही चीजें हुई थी वहाँ पे, मैच के दौरान आपस में ऐसे कर लिया, वो चीजें शॉर्ट हो चुकी हैं, शॉर्ट हो चुकी हैं। ये देखिए, एक आप टीचर है, अध्यापक है, और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की और अप्रिशिएट, एक अध्यापक को ऐसे ही होना चाहिए, समाज को सही रास्ते पर लेकर जाना चाहिए। फिर अब कोई बुरा भी मेरा भी मान ले कि उसका पिता ऐसा कह रहा है, नहीं, अरे तो मैं तो ऑनर आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि एक अध्यापक को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही अध्यापक पूरे देश, इस तरह की सोच भी अगर है पूरे देश में, हिंदू रहेंगे, हिंदू आज की दौर में ऐसे ही टीचर की जरूरत है। लेकिन फिर अब वही पूछा जाएगा एक सवाल, अगर आप अध्यापक हैं तो, और जो आपने फिर बार बार, और चूंकि देखिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, प्लीज इसको नाराज मत हुई, क्योंकि इसको लेकर भी चर्चा है। हाल फिलहाल में मैं फिर वो बोला कि अगर आप एक अध्यापक हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपने जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं एक पत्रकार हूं, मैं पत्रकार के तौर पर जिम्मेदारी निभाऊंगा। अगर एल्विस पहले क्या था वो मतलब नहीं है, लेकिन बिग बॉस जब से वो जीता, उसके हजारों की संख्या में चाहने वाले, हजारों की, लाखों की संख्या में ऐसे चाहने वाले भी हैं जिनको शायद आप नहीं भी जानते होंगे। हम लोग देखते हैं ऐसे कई ऐसे फैंस हैं। क्या उसकी जिम्मेदारी अब नहीं बढ़ जाती है कि उसको अपने बोलने पर, जब खास तौर से नहीं, जब वो वीडियो में आता है, सोशल मीडिया में आता है, तो बोलने पर, चालने पर थोड़ा संयम रखा जाए। चूंकि ये एक अध्यापक है, आपने कभी ये बातचीत की जो विवाद, और अभी विवाद हाल फिलहाल में चल रहा था, आपके कान तक ये खबर आती होगी, यही लड़ाई झगड़े की या फिर कुछ अपशब्द, क्योंकि देखिए कई ऐसे वीडियोस में अपशब्द तो कभी, हाँ जी, वही उसी पर, वही मैं पूछना, उन्होंने, उनकी मम्मी ने बोला है कि भाई देखो, मैं तो बीइंग अ टीचर बिल्कुल कहूँगा और उसको समझाता भी रहता हूँ और समझाऊंगा भी आगे, और उसकी पिटाई भी कर दूंगा, कर देता हूँ मैं अगर गलत बात है तो। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो मेरा बेटा है, उसका मेरा ही सबसे पहला मैं ही गुरु हूँ, उसका मम्मी पापा ही गुरु हैं। अगर गलत करेगा वो, कहीं लगेगा हमें, तो आपको लगता है कि मैं नहीं डांटता हूँ? मैं जैसा अपने बेटे, मैं तो क्लास में भी यही कहता हूँ कि जैसा मैं तुम्हें डांटता हूँ, अपने बेटे के समान समझ के बच्चों को डांटता हूँ मैं कि चीज़ें गलत हैं,
तो गलत है, वो अपने लिए भी गलत है, औरों के लिए भी गलत है। अब शब्द है या वो चीजें तो गलत ही रहेंगी, उसको आप ठहरा नहीं सकते सर। लेकिन हम जिस मुद्दे पे बात करने आए हैं उसकी बात करें कि वो भी गलत है, बिल्कुल सरासर हमारे बच्चे को खत्म करने की कोशिश करें। सुषमा जी जानती है आपका बेटा इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, लेकिन आज की डेट में उस पर यह आरोप है कि वो सांप के जहर का इस्तेमाल करता है। वो मतलब आरोप ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और अब तो ये भी आरोप 27A सबसे संगीन धारा एनडीपीएस एक्ट की लगा दी। ये भी एक है कि उसके पास से कोई ड्रग रिकवर नहीं हुआ। ये भी हम आपको बताते चले कि ये सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें, एनडीपीएस एक्ट की धारा आपको बताता हूं। सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि दरअसल नवंबर में ये केस दर्ज किया था नोएडा पुलिस ने। पीएफए जैसा कि एल्विस के पिता राम अवतार जी ये कह रहे हैं, पीएफए ने बाकायदा एक कुछ एविडेंस दिए थे। सेक्टर 49 पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और बहुत हैरानी की बात है कि जिस अधिकारी ने एफआईआर दर्ज की उसी का तबादला हो गया था। उसके बाद सेक्टर 20 में केस ट्रांसफर हुआ, नवंबर में एफआईआर दर्ज हुई और अब मार्च में, यानी 4-5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मार्च में एल्विस यादव को अचानक, जैसा पिता बता रहे हैं, कि नोटिस आपको दिया और पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद अचानक गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब उस पर आरोप यह है कि वो 27A जो एनडीपीएस एक्ट है कि वो ड्रग्स के लिए फाइनेंसिंग करता है, साजिश में शामिल है, उसकी रेव पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल होता है, वो ड्रग्स का सेवन भी करता है। इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। सर एक बात गलत है बिल्कुल। ऐसे कोई कुछ भी लगा दे, इन चीज़ों का कोई तुक थोड़े ना है, ठीक है। पर हम तो एक ही चीज़ कहेंगे कि आप एक बार पूछोगे या लाख बार पूछोगे, हमारा लड़का बिल्कुल बेकसूर है और बेकसूर है। तो उसको फंसाया गया है बिल्कुल। और जिसने फंसाया, जिन्होंने, उनसे भी पूछो कि ऐसी क्या रंजिश थी एक बच्चे से। मतलब आप ये कह रहे हो कि ऐसी धारा लगा दी कि कोई बाहर ही नहीं आएगा वो? नहीं, बाहर तो ऐसा मुझे नहीं, अदालत है, क्योंकि हमारे कानून पता नहीं ना ये किस तरह की धारा क्या होती है। 27 जो ए धारा होती है एनडीपीएस एक्ट की, वो मैंने चूंकि सुशांत के दौरान कवर किया था मुंबई में रहते हुए। 27 एनडीपीएस की जो एक धारा होती है 27A एनडीपीएस में, वो होता है ड्रग्स की फाइनेंसिंग करना। अच्छा, खरीद फरोख्त करना, फाइनेंसिंग करना। तो ये इसमें जो कानून के सलाहकार हैं उसमें ये मानते हैं कि बहुत आसानी से जमानत, प्लीज आप पी लीजिए, बहुत आसानी से जमानत नहीं मिलती है। लो जी, बस पी लिया आपकी कॉफी। अगर ये हमें तो पता नहीं इन चीज़ों का, ये तो न्यायपालिका में पूरा विश्वास है कि शायद जल्दी हो जाए। बाकी चलो, हमें तो नहीं पता इन चीज़ों के, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का। ना वकील से बात की हमने। पर ये बेबुनियाद लगा के कितने दिन खुश रह लेगा कोई, ये बताओ मुझे। कुछ नहीं रह सकेगा ऐसे किसी बच्चे को फंसाकर। गलत क्या मतलब ऐसी नई चीज़ें हमने तो ज़िंदगी में सुनी नहीं है चीज़ें। हमें नहीं पता 24 घंटे बच्चा हमारे पास रहता है कि हमारा बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, क्या करता है क्या नहीं करता है। ये बेफालतू की चीज़ें उठा के कि मतलब किसी से सहन ही नहीं हो रहा है कि वो एक गांव से निकलकर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये चीज़ सहन नहीं हो रही है। मतलब बिग बॉस, पता नहीं इतने बड़े यूट्यूबर बैठे हुए हैं, क्या मेरा लड़का ही यूट्यूबर है? ऐसा इसमें क्या पीछे लग गए इसके, क्या देख लिया ऐसा? देखो जी, कोई कुछ भी लगाए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हद कर दी लगाने वालों ने भी, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। कि हमें जीने का अधिकार नहीं है, हमारे लड़के को जीने का अधिकार नहीं है, ये बताइए। मैं तो पिछले चैनल पे भी यही कहता हूँ कि मुझे 1000 जन्म मिले पिता बनने के लिए, तो मैं ऐसा ही बेटा चाहूँ जैसा मेरा है। क्योंकि फक्र महसूस कराया हमेशा उसने, हमारा सिर ऊंचा कराया, और इस चीज के लिए हम सिर झुकाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा लड़का बेकसूर है। चाहे आज कुछ भी सिचुएशन है, हमारी नजर नहीं झुकी है बिल्कुल भी, और ना झुकेगी। न्यायपालिका है और यही अपील करने आए आप लोगों से, बस इसी बारे में कि उसकी ये चीजें ना वो करें। देखिए, मत दिखाओ अच्छाई, आप उसकी बुराई भी ना, मतलब इस तरह की अपने तरफ से बिना नहीं। देखिए हमने चीजें ना करें। से जो वाजिब सवाल है वो पूछा, और देखिए खबर चल भी रही है। अब ये बात तो सच्चाई है
क्या आपके ये वाजिब सवाल थे जो अभी हुए थे? मैं छोड़ दो आप। हाँ नहीं बिल्कुल, हाँ नहीं प्लीज बोलिए, कौन सा सवाल आपको चुभा, बिल्कुल आप बोल सकती हैं। देखिए नहीं, वो चीज का जवाब दो ना कि लग्जरी गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी हमारे गांव में हर तीसरे घर में खड़ी है। जी छोड़ दो आप, इन चीजों को मत करो आप, छोड़ो। नहीं क्योंकि हमारे पास हमारे ये है, हमारे ऐसे हमारे गाड़ियां उसके पता पास नहीं गाड़ी किसके होनी पास चाहिए, बिल्कुल हमारे- लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, बिग बॉस विनर है, 2014 पैसे कमा रहा है, नहीं, बिल्कुल होनी 2014 चाहिए। में गाड़ी ली थी वैगनार। मैं आपको ऑनियर कह रहा आज हूँ, तक चला बिल्कुल रहे हैं। किसी शख्स के पास गाड़ी होना, पैसा होना, नहीं, अगर अपनी वो मेहनत से कमा रहा है तो मकान कोई बना- जुर्म नहीं है। मैं आपको यही बता दे रहा हूँ मैं आपके मकान सामने। बना रहा हूँ, प्लॉट है मेरा, जमीन के बदले में 1996 में हमने जमीन दी थी, कोई पैसा नहीं, कोलैबोरेशन होता है, उसके बदले में उसका भी पता ना किस किस लोगों ने वीडियो डाला हुआ है कि भाई इतने करोड़ का। अरे भाई वो फिर मतलब ज़मीन के बदले में लिया हुआ प्लॉट है, वहाँ पे कहाँ खरीद सकता है गुड़गांव में कोई प्लॉट? वो ले गए, उस टाइम दिमाग लगा लिया भाई पैसे ना चाहिए, प्लॉट दे देना। चारों भाइयों ने हमने ले लिया था अपना, जितनी ज़मीन थी उसके बदले में, उस पर घर बना रहे हैं। 3 साल हो गए, धीरे 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 पैसा जो तनख्वाह का रहा वो भी है, लोन का भी है, कुछ वो भी कर रहा है अपना। नहीं, लेकिन तो वीडियो में तो वो अपना थोड़ा सा लोगों को दिखाने के लिए करता ही होगा भाई ये है वो है, चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। उसका हंसमुख स्वभाव है। वो 10 बाई 10 के कमरे में लेटता है अभी भी आके, हम खाट पे सोते हैं भाई, ऐसा नहीं है, हम ग्राउंड से जुड़े नहीं, हुए तो हैं। इसमें बुराई भी क्या है? अगर नहीं, एल्विस, एक बात बता रहा हूँ मैं तो, एल्विस कि भाई अगर उसको भी हाइप करके आप- भाई वो घर नहीं, है, वो है, उसके पास तो ये है, आपको वो फक्र नहीं होगा आपके बेटे का, आपसे ज्यादा पैसा फक्र तो कमाया है जी, आप- फक्र रहेगा। लेकिन जो आपने बात बताई है उससे थोड़ा सा मैं विचलित हूँ कि मैं भी पता करूँगा वकील से जाके, मुझे नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में। जो नहीं नहीं, उसकी धाराएं लगाई हैं 29 ड्रग्स के लिए साजिश, 27A ड्रग्स की फाइनेंसिंग करना। देखिए लगाई आज नहीं, उसी एक्ट में गिरफ्तारी हुई है। यही तो मैं आपको बता रहा हूं, जो ये खबर चल रही है कि जहरीले या जहर पार्टी, ये पता नहीं आपको जानकारी, तो हम आपको जानकारी दे दें कि उस पर जो ये सांप वाला जो होता है प्रतिबंधित सर्प, उस पर वाइल्ड लाइफ एनिमल एक्ट लगता है, लेकिन वो आईपीसी की धारा होती है। एनडीपीएस की धारा जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का सिंडिकेट चलाते हैं, ड्रग्स के लिए पैसा करते हैं, उसमें एनडीपीएस एक्ट लगता है। तो एनडीपीएस एक्ट भी लगा है इसमें, और उसमें गिरफ्तार हुआ। तभी जो आप देख रहे होंगे ये जहर वहर की बात, और इस वजह से लगाने दो जिसको भी, वक्त इस चीज का भी जवाब देगा। मैं तो यही कहूंगी, जब टाइम आएगा बेकसूर सिद्ध होगा, बेकसूर तो वो है, सिद्ध होगा, आप हमें खुद बुला के फिर बिठाओगे ऐसे, और फिर हम आपसे नहीं, मैं बिल्कुल बुलाऊंगा आपको, आप दोनों को बुलाऊंगा और आप आएंगे। फिर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे अभी आपने उसकी बात की, पर देखिए हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे ज़्यादा कमाए, और बिग बॉस में जा रहा है, इतना बड़ा आजकल तो यूट्यूबर जितने हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे ना लिखे हो। तो पैसा कमाना, किसी के पास गाड़ी होना, अगर वो ईमानदारी से अपनी मेहनत से कमा रहा है तो ये कोई जुर्म नहीं है। एल्विस के पास 50 गाड़ियां हो, हमें कोई एतराज नहीं है, न हमने कभी खबर चलाई। लेकिन हाँ, ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि आज की डेट में एल्विस गिरफ्तार है, उस पर आरोप है। नोएडा पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी किया है, प्रेस रिलीज हमारे पास है, और उस पर ये आरोप है। इस वजह से मीडिया, इस वजह से हमने आपसे ये पूछा। कभी हम आपसे कांटेक्ट नहीं करते, कभी हम आपसे सवाल नहीं पूछते। आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हकीकत यह है कि बिग बॉस ओटीटी का विजेता आज लुक्सर जेल में बंद है और उसके माँ बाप परेशान हैं। इस वजह से हम भी आपसे बात करना चाहते थे। हम चाहते थे कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे कि क्या ये जो ड्रग्स का आरोप है कि वो ड्रग्स यूज करता है, ड्रग्स के लिए फाइनेंस करता है, रेव पार्टियां अलग अलग होती हैं जिसमें कोई 1 2 4 कुछ नहीं करता सर। मैं हनुमान ना हूं जी तो छाती फाड़ के दिखा दूं। मैं कुछ नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करता ऐसा काम, कुछ भी। और इसी चीज़ का हमें अफसोस है कि कुछ किए बिना उसका नाम भी जोड़ दिया। वो जो मौके पे कुछ भी है ही नहीं टच में इस चीज़ों के। सर वक्त का इंतजार, एक बार कवाओ, लाख बार कवाओ, 1000 बार, कितनी बार कवाओ, नहीं है इससे जनरेशन, कुछ भी, इतना भी नहीं है, इतना भी। उनको सद्बुद्धि दे भगवान जिन्होंने ऐसा चीजें की है, लेकिन कहीं ना कहीं सोचे वो भी। नोएडा पुलिस जो भी है मुझे नहीं पता। कुछ अगर कहना चाहें आप उनको। अब तो उनका रोल ही खत्म हो गया, शायद आपने बता दिया कि उन्होंने तो कर दिया जो करना नहीं, था। अभी 14 दिन की ना, हाँ 14 मेनका गांधी जी से बोलना चाहूंगी, जिनके एनजीओ के थ्रू ये चीज हुई है, कि एज ए माँ सोच के देखो,
और जो उनके पीएफआई वाले हैं उनके ऊपर ध्यान दो कि वे क्या कर रहे हैं, किस बच्चे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं गलत, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। तो एक एज ए माँ वो सोचे कि आज उनके माँ बाप किस सिचुएशन से गुजर रहे, क्योंकि उनके लिए एक बेटा है। बस मेरी बात पहुंचे तो मेनका गांधी जी तक पहुंच जाएगी। नोएडा पुलिस वालों से क्या कहना चाहिए, वे भी कहीं ना कहीं पिता भी है एक जगह, और करेंगे बात। अगर आप कह रहे हैं कि 14 दिन बाद दोबारा कुछ, क्या बता रहे हो आप, अभी तो शायद अपील करेंगे हम कि भाई इसको पुनरावृत्ति हो, अगर ऐसा हुआ है तो उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे, अगर मिल जाएंगे तो। कि ऐसा मैं कह रहा अपने पता करूँगा मैं जाके कि भाई क्या हुआ है, कौन सी, मुझे नहीं पता बिल्कुल, क्योंकि हम इन चीज़ों में पढ़े नहीं, कभी भी पता ही नहीं जिन चीज़ों का, कि हमारी तरफ से तो ऐसी 1 नंबर धारा है, ऐसी 1000 नंबर धारा, मुझे तो पता ही नहीं किस चीज़ के, तो कानून की जानकारी बता सकते हैं सर। पीएफए की जो आपने बात करी, पीएफए का ये कहना है कि उनके पास काफी एविडेंस है, ऑडियो है, वीडियो है। चलो ठीक है जी, कहने दो। इसके पहले क्या कभी जब जैसे नोएडा पुलिस से सामना आमना हुआ पुलिस से, क्या इसके पहले कभी एल्विस को लेकर किसी और पुलिस से कभी सामना हुआ? नहीं, कभी नहीं। नोएडा पुलिस का नवंबर में होता है एक बार सामने, तब बुलाया था इसको, जब ये केस हुआ था, तब बस 2 घंटे पूछताछ करके घर बच जाओ। उसके बाद अब बुलाया था हमें कि लास्ट बयान अंकित करने, हम चले गए लेके में। उसके बाद पता नहीं, अब आप बता रहे हो जानकारी है कि ऐसा ऐसा हुआ है, हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो आप कह रहे हो तो मान रहे हैं कि ऐसा। अगर हम ये सोचते कि हमारे लड़के ने कुछ किया है, लड़का सोचता मैंने कुछ किया है, जो 4 महीने बीते हैं हम आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लग रहे थे, ये कुछ है ही नहीं, हमें क्या पता था क्या चल रहा है। चलो जी, हम अपने आराम से बैठे हुए थे अपने घर में, शांति की जिंदगी। भाई हमारा लड़का निर्दोष है तो कुछ भी नहीं है। एक ही बात कहता हूँ, तो पापा जी मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्यों डरने की, क्यों किसी के पास जाऊँ कि भाई मेरा ये है वो है, मैं तो अपने आप मेरा वो हट जाएगा। पर बाकी अगर हमें लगता है कि लड़के ने कुछ गलती किया तो हम हाथ पाँव नहीं मारते इधर उधर। सोचो आप इस चीज़ को। ये बात तो है कि नवंबर के बाद उसको बचाने के लिए, कुछ करने के लिए, मतलब कि ये दिन ना दे। तो ये भी कह दिया था जब 3 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, मीडिया में ये भी चल पड़ा था, 3 फरार है वो 3 राज्यों के, जब वो राजस्थान बॉर्डर पे से आया था बॉम्बे से, तब उनसे फोन किया था कि उन्होंने कहा कि भाई कोई वो नहीं है, वांटेड नहीं, जाने दो इसको। हाँ, कुछ भी चला देते। तो मीडिया वाले जब वो पुलिस ने रोका था ना कुछ, तभी का तो केस है। उस वक्त क्या हुआ था, इन्होंने तो मीडिया वालों ने तो तब भी चला दिया था कि फरार है वो, 3 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है उसको। तो फिर आपकी उस वक्त एल्विस से बातचीत हुई थी? नहीं, वो तो वो आ ही रहा था बॉम्बे से, मैं कह रहा पापा जी आज, क्योंकि उस दौरान था ही वहीं पे, बोला ये क्या चल दिया जी मीडिया में, क्या चल रहा है, मैं आ जा भाई घर। तो तब वो बाई रोड इसलिए बुलाया था हमने कि रोड आ तू, पता भी लग जाएगा इनको। तो वहाँ उन्होंने बॉर्डर पे रोका है उन्होंने, क्योंकि इन्होंने ऐसा न्यूज वालों ने तो ऐसा कर रखा था ना, वांछित है वो, वांछित है तो बॉर्डर पे रोकते हैं। बोला भाई एल्विस जा रहा है, बताओ इनको रोकना है। बोलो नहीं, हमें कोई वांटेड थोड़ी, इसको जाने दो जहाँ भी जा रहा है। तो खबरें ऐसी चल रही थी कि ये तो भाई 3 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, पता नहीं इतना सर क्या हो गया इसका, मतलब क्या हुआ है। तो ये चीजें, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए हर चीज मीडिया को बेसिकली क्या है, कहाँ से लाते हैं ये पुलिस कहती है, कोई देखो मैं पुलिस पे कुछ नहीं कहूंगा जी, मैं कहूंगा पुलिस ही हमारे देश को चला रही है, मैं कहूंगा। देखिए हम, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब भी उस पुलिस वालों ने नोएडा पुलिस से कांटेक्ट किया था, हाँ, ये हमें जानकारी कहा था कि भाई ऐसा कुछ भी अभी नहीं, हाँ, मुझे मीडिया वालों ने चला दिया था। बिल्कुल। अब देखिए, लेकिन वही बात हुई ना, वही पुलिस जो बोल रही थी वांटेड नहीं है, वही पुलिस नोएडा पुलिस नवंबर के बाद आज गिरफ्तार कर ले रही है, और गिरफ्तार भी ऐसा कर ले रही है। पहले तो सामान्य धाराएं लगी थी, 120B वाइल्ड लाइफ एनिमल एक्ट, अब तो NDPS एक्ट लग गया। वही पुलिस जो बोली थी वांटेड नहीं है, आखिर वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च बाद कैसे पलट गई? आप जो मीडिया को बताइए, पलट गई। नहीं, वो आप बात पता करूँगा ना, मैं कह रहा हूँ आप धारा लगी आपकी, भाई कैसे मान लूँ कि भाई वो है, मुझे तो नहीं पता नहीं धारा होगी, हम पता करके फिर आएंगे आपके पास कि क्या धारा लगाई है, क्या वकील से पूछूंगा मैं। पहली जो प्रेस रिलीज आई है आज नहीं, जिस दिन अरेस्टिंग हुई है उसमें ऊपर सेक्शन लगा हुआ है, उसके बाद वो तो आप सही कह रहे हो। हाँ, NDPS एक्ट लगा है। फिर हमने NDPS एक्ट में जानने की हमारी कोशिश की कि कौन कौन सी NDPS में धाराएं लगाई हैं, तब वो अलग अलग NDPS की धाराएं होती हैं, जैसे IPC की धारा होती है वैसी वैसी धाराएं होती हैं। जिसने केस किया है, करवाया है, वो तो अपनी तरफ से कसर थोड़ी छोड़ेगा। वो तो है, मेन बात तो ये है ना कि कितना भी झूठ बोलो, कितना पावरफुल आदमी होगा वो, जो भी है, ऐसा थोड़ी है। वाइल्ड लाइफ लगवाया, उस पर कौन जहर कहाँ बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसका नाम जोड़ना,
आपके लिए काम कर रहा हूँ मैं, ओझा जी के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोला हाँ एलविस के लिए। अच्छा 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 अच्छा, बस बना दिया मेरा लड़के का। अच्छा, और क्या अब रिकॉर्डिंग चल रही है जैसे, उसमें हमने देखा। शुरुआत आपको पता भी होगा। आपसे कोई पूछे आप एलविस यादव को जानते हो तो आप क्या कहोगे? हाँ जानता हूँ, यही तो कहोगे ना। एलविस आज नाम बना हुआ है, हर घर का बच्चा जानता है उसको। तब की बाद में छोटे छोटे बच्चे, तब की बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हमारा तो जो सपेरे वगैरह थे, हमारा इस नाम से कोई लेना देना नहीं है। उनकी वीडियोज भी आई थी, इस नाम के लड़के को हम नहीं जानते, हमारा क्या लेना देना। ठीक है जी, लेकिन अब चीज़ें समझ नहीं रही ना, मतलब हमारी तो कड़ी जुड़ ना रही, क्योंकि हम इन चीज़ों में पढ़े नहीं कभी भी। बेटा ये कहता रहा पापा जी मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, बस कुछ नहीं है मेरा। अगर कहीं किसी से बात करनी पड़े, करें ना नूगल, कुछ नहीं है ही नहीं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकली भी उसको, चाहे आपने खट्टर साहब का नाम लिया, क्या पॉलिटिकल एंगल तो नहीं है, या आपको क्या ये भी एक है? देखो जी, अगर आप तो ये क्या कह बताएं हम, पॉलिटिकल एंगल जैसे आप बता रहे थे या पिछले वाले बता रहे थे कि भाई उसको वो टिकट का दावेदार भी माना जा रहा था, इलेक्शन का इलेक्शन लड़ सकता है, तो क्या पता उसको हटाने के लिए रास्ते से ये चीज़ें उसको ऐसा नहीं, कर हमें तो जान, क्या आपको है ऐसा कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन? हाँ नहीं, ऐसा जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन ये मतलब यार दोस्तों में ऐसे मजाक वगैरह करते भाई उसको इलेक्शन लड़ना है, नहीं ऐसा अगर उसका रुझान था या है तो वो तो देखो बात अलग है। बाकी हम अभी पॉलिटिक्स में उसको नहीं उतारेंगे, क्योंकि वो शायद इसी चीज़ का भी हो गया हो कि किसी को ऐसा लगा हो कि भाई, क्योंकि इतना वो उसको प्यार मिल रहा था देश में, हो सकता है किसी ने सोचा हो कि यार हमारा कंपटीटर आ गया, मतलब क्या पता अभी ये ऐसे क्या वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? हाँ यस, शायद खट्टर साहब आए, उससे लोगों को लगा हो, उसको सम्मानित करने आए थे तो लोगों को लगा हो कहीं कहीं कुछ इसको ना कुछ कर दे। खट्टर साहब आए थे, कह रहे मुझे भी ऐसा काफिला चाहिए। हंसमुख तो है ही, हंसी मजाक करने वाला, प्रोजेक्ट कर दे इसको भाई, क्या बोलते मुझे भी ऐसा काफिला चाहिए जैसे खट्टर साहब के पीछे चला था, तो लोगों ने सोच लिया शायद पॉलिटिक्स ना ज्वाइन कर लिए कभी। अच्छा, ऐसा हो सकता है जी। अच्छा देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, दो मेरे सवाल हैं, बल्कि ये एल्विस की ये शुरुआत कैसे हुई यूट्यूब से, अगर आप कुछ वो ये बताइए भाई। ये कॉलेज के सेकंड ईयर में शायद शुरुआत हुई थी। तो जैसे मैं और बच्चों की देखता था ये वाइन वगैरह, ये वाइन मतलब छोटी छोटी वीडियोस वगैरह, तो इसको शौक था, फोन जैसे आया मुझसे वीडियो बनवा लेता ये। तो हमें तो यही नहीं पता था भाई साहब उस टाइम की यूट्यूब होता क्या है, वीडियो। मैं तो बल्कि उस वक्त क्या है, साथ दिन फोन लेके चलता रहता है, ये वीडियो बनाई ये वीडियो बनाई। वो धीरे 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 फिर हमें भी पता चल गया, बस फिर अपनी वीडियोस वगैरह बनाने लगा ये फाइनल ईयर तक आता। देखिए मैं एक चीज ये बोलूंगा, देखिए इस पर आरोप है, और आरोप ये दावा नोएडा पुलिस का है कि सांपों के जहर का, मीडिया का दावा नहीं है। इस वजह से नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सलमान खान की एक बात को लेते हुए मैं एक सवाल पूछूंगा कि सलमान खान ने बिग बॉस का जब खत्म हुआ था तो एल्विस को सलाह दी थी कुछ, आप लोगों को तो ये पता होगा, मैं तो बहुत ज्यादा सब क्या सलाह दी सर? जो उसका एटीट्यूड, जो हाव भाव है उसको लेकर, क्योंकि एक चीज मुझसे लोगों ने पूछी, जो बोला था कि जरूर पूछना कभी हो, कि ये जैसे कोई भी सेलिब्रिटी जैसे बहुत फेमस हो गया, पहले आपके लिए तो बेटा ही है, घर में जाता होगा, भले बिग बॉस विनर है, एक माँ बाप के लिए बेटा कितना ही बड़ा हो जाए वो बेटा ही रहता है। लेकिन क्या अब अगर चीजें हुई, अब मिली, तो जो वीडियोस में गाली गलौज, अपशब्द भाषा का इस्तेमाल, क्योंकि आप यकीन जानिए कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी एल्विस के फैन हैं, 7th क्लास के। मैं आपको नहीं मालूम, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं मिला हूं, ये तारीफ ही समझ लीजिए कि 7th क्लास के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे, 3rd क्लास के बच्चे, ये सब एल्विस के फैन हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं सिर्फ कई लोगों को जानता हूं और मैंने बताया भी कि घर में भी हैं। तो क्या आप उनको ये बताएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट, चूंकि मेरा फील्ड ग्राउंड पे रहता हूँ, तो क्या आप मिलेंगे तो एल्विस को ये बताएंगे कि बेटा अब तुम्हारी जिम्मेदारी, अब तुम सेलिब्रिटीज हो, थोड़ा सा नए तरीके से चलना होगा? ये बिग बॉस के बाद की वीडियो की बात कर रहे हो आप? जैसे मान लीजिए वीडियो वगैरह बना, तो उसमें कह रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे भी देखते हैं। नहीं, उसने कुछ पीछे बिग बॉस से पहले भी एक आध जगह किया है वीडियो में, या बाद में भी कर रहा है? अरे यार दोस्तों के साथ जैसे मजाक मजाक यार दोस्तों में, वो बंद करवा देंगे इस चीज में ध्यान अगर ऐसा है तो। आपने
बोला है, जरूर उसकी बिल्कुल नॉलेज में कहेंगे डालेंगे उससे इस चीज़ क्या, मैं देखना शुरू कर दूंगा को। वीडियो जो बात ठीक है वो ठीक है, उसको उस बात को मान लेंगे हम। देखिए ये बहुत अच्छी बात है और यही हर माँ बाप होते हैं, कोई भी माँ बाप हो, सेलिब्रिटीज कुछ कोई भी हो, लेकिन ये जो माँ बाप होते हैं वो यही बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो उसको ही बदलाव करेंगे। लेकिन सीधे सीधे ये आरोप लगाया पीएफआई पर एल्विस की मां ने कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एल्विस यादव को फंसाया गया है। पिता अध्यापक है, इनका कहना है कि अपने बेटे को हमेशा सलाह दी है, वो किसी तरह से किसी भी ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं है, किसी ड्रग्स के सिंडिकेट में इन्वॉल्व नहीं है। जेल जाकर उन्होंने मुलाकात की और ये माँ बाप का कहना है कि एल्विस यादव पर जो भी आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और ये लड़ाई अदालत तक जारी रहेगी।